नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लालो। आप सभी का गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लालो, आज की जो अपनी क्लास रहेगी लाले, जो दिल्ली पुलिस के महत्वपूर्ण क्लास रहेगी और उसके साथ ही जिनका साइंस का बिल्कुल साइंस कॉन्सेप्ट रहेगी आज की, और जिनका सीएचएसएल का पेपर उनके लिए भी कड़ी मेहनत के साथ आज की जो क्लास होगी उनके लिए बिल्कुल रामबाण की तरह साबित होगी। एसएससी सीएचएसएल के भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं, उनके लिए भी रामबाण की तरह साबित होगी। और साथ में अपने जो आर्मी अग्निवीर योद्धा है वो भी जुड़ जाए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में से आपको हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहेगी लाडले। जैसा कि टॉपिक वाइज चल रहा है, तो आज अपना वैसे टॉपिक रहेगा नाक व जीभ के बारे में। लाडले, नाक व जीभ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे लाडले बिना किसी देरी के नाक की। एक बार सेशन को सभी बच्चे शेयर कर दीजिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा। यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। बात करते हैं नाक की, तो नाक से क्या किसका प्राप्त होता है? गंध का। क्या होता है? गंध का आभास। गंध का आभास किससे होता है लाडले? नाक से होता है। और नाक के अलावा इसमें और क्या होती है लाडले, कि नाक में जो घ्राणेंद्रियां होती है, नाक में क्या होती है? घ्राणेंद्रियां। बिल्कुल, घ्राणेंद्रिय होती है नाक के अंदर, जिसके अलावा जिसका प्रारंभिक भाग नासा छिद्र कहलाता है। क्या होता है इसका जो प्रारंभिक भाग होता है? क्या होता है इसका प्रारंभिक भाग? नासा छिद्र कहलाता है। ठीक है लाडले। नासा छिद्र के अलावा इसमें जैसे बाल भी होते हैं, वो क्या करते हैं लाडले? जो कंकड़ पत्थर होते हैं या जो छोटे जीवाणु होते हैं उनको रोकने का कार्य करता है। वो भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था लाले। इसके अलावा जिसमें रोम व संवेदी तंत्रिकाएं होती है, रोम व संवेदी तंत्रिकाएं, ये भी पूछ लिया जाता है। रोम व संवेदी तंत्रिकाएं किन में होती है? रोम व संवेदी तंत्रिकाएं ये किसमें होती है लाडले? ये भी नाक में होती है। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि लाडले, इसके अलावा अगर पूछा जाए तो जो बाह्य वायु को नम करती है तथा धूल के कणों को, जीवाणु को श्वास नलिका में जाने से रोकती है, वो क्या करती है लाडले? श्लेष्मा स्रावित करती है। क्या करती है? ये श्लेष्मा करती है, जो वायु को ठंडी करती है, वायु को ठंडा करती है, और जो धूल कण है उन कणों को भी रोकती है, कणों को भी रोकती है। और जो बाल होते हैं नाक में, वो भी यही काम करते हैं। नाक का बाल होना अत्यंत प्रिय होना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है लाडले, बिल्कुल साथ में उतार लीजिए और एक बार सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, मेरे शेयर नहीं हो। इसके अलावा आगे बात करेंगे अब जीभ की। किसकी बात करेंगे लाडले? जीभ की बात करेंगे गुरुजी। तो जीभ के बारे में भी अगर कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बारे में एक बार थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे लाडले। जीभ के बारे में पूछा जाए तो स्वानेंद्रिय मुख क्या होती है? यह सबसे ज्यादा पूछा जाता है लाडले। इसके अंदर स्वानेंद्रियां जो सबसे ज्यादा आपका पूछा जाएगा। स्वानेंद्रिय मुख भी बोला जा सकता है इसको, या स्वानेंद्रियां भी बोला जाता है। मतलब स्वाद की, स्वाद का ग्रहण कौन करता है या स्वाद का पता कौन लगाता है लाडले? जीभ लगाता है। और जीभ मांसपेशियों की बनी होती है। किसकी बनी होती है लाडले? मांसपेशियों की, मांसपेशियों की बनी होती है जीभ। ठीक है लाडले, बिल्कुल। जीभ जो स्वाद का पता लगाती है कि स्वाद कैसा, मीठा है या खारा है। तो गुहिका में स्थित जीभ तथा तालू पर होती है, और जिसे स्वाद कलिकाएं भी कहते हैं। इसमें क्या होती है लाडले? इसे स्वाद कलिकाएं। इसमें क्या होती है लाडले? स्वाद कलिकाएं होती है, जो स्वाद का पता लगाती है कि स्वाद तीखा है, मीठा है, खारा है या कैसा है। और जीभ के जो अग्र भाग होता है, जिसे स्वाद कलिकाएं मिट्टी को करती है। जो स्वाद कलिकाओं की जो स्वाद कलिकाओं का जो आगे का भाग होता है या अग्र का भाग होता है, जीभ का अग्र भाग। किसका? जीभ का अग्र भाग। वो क्या कहता है लाडले? मीठे का पता लगाता है। किसका? मीठे का। जब जीभ की आगे वाली नोक है, इससे अगर किसी चीज पे मिलते हैं तो उससे पता लगा जाता है कि मीठा है या खारा है। तो जीभ का सबसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीभ के जो अग्र भाग होता है वो स्वाद कलिकाएं मीठे, और दोनों किनारों पे कौन सी होती है लाडले? खट्टे की। तो जीभ होता है, ऐसा याद रखना। तो बस जीभ का अग्र भाग, जीभ का अग्रभाग लाडले क्या करता है? मीठे का पता लगाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए लाडले कि जीभ का अग्रभाग मीठे का पता लगाता है, तो जीभ के दोनों साइड तरफ, जीभ के दोनों तरफ, जीभ के दोनों तरफ का भाग खट्टे का पता लगाता है। खट्टे का
पता लगाता है। ठीक है लाडले, जीभ का अग्र भाग वो मीठी चीज का पता लगाता है और जीभ के दोनों साइड में भाग है वो पता लगाता है खट्टे का कि खट्टे है या मीठा है। जीभ का सबसे इंपॉर्टेंट बात। इसके बाद बात करते हैं लाडले जो ऊपरी किनारों की कलिकाएं, क्या करते हैं लाडले, जो ऊपरी कलिकाएं, ऊपरी कलिका होते हैं जो जीभ की, वो किसका पता लगाती है लाडले, नमकीन स्वाद का, नमकीन स्वाद है उसका पता कौन लगाता है लाडले, जीभ की जो ऊपरी होती है कलिका, कौन सी, जीभ की जो ऊपरी कलिका होती है वो नमकीन स्वाद का पता लगाती है लाडले। इसके अलावा लाडले पश्च भाग की, तो पश्च भाग क्या करता है, जिसको इसका जो पश्च भाग होता है वो कड़वाहट का पता लगाता है। जीभ का जो पीछे का भाग होता है वो कड़वाहट का पता लगाता है लाडले। आगे समझ में लाडले, आगे का भाग है अग्रभाग, वो स्वाद कलिका जो मीठे का, दोनों किनारों की तरफ खट्टे का, और जो ऊपरी किनारे की कलिका है वो नमकीन का, और पश्च भाग लाडले कड़वा स्वाद का पता लगाता है या उद्दीपन करता है। आया समझ में? बिल्कुल लाडले, अगर नहीं आया तो एक बार वापस देख लेंगे लाडले। ठीक है, जीभ के बारे में बात करते हैं तो लाडले जो जीभ का अग्र भाग होता है वो मीठे का पता लगाता है, दोनों साइड खट्टे का पता लगाता है, और जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग जो नमकीन का पता लगाता है, और जो पश्च भाग पीछे का भाग है वो किसका पता लगाता है लाडले, आपके कड़वाहट का पता लगाता है। जैसा कि अपन देख लेते हैं एक बार वापस इसको डायग्राम के माध्यम से लाडले। जैसा कि जीभ होती है ऐसी, ठीक है लाडले, बिल्कुल, कईयों की काली भी होती है, और ये धारणा होती है कि किसी की जीभ काली होती है तो उससे बोला जाता है कि काली जीभ है, उसके बात सच होती है ना, ऐसी कोई धारणा नहीं होती है, ये सब बनावटी बातें हैं, साइंस इस पे विश्वास नहीं करती है। जीभ का जो अग्र भाग होता है लाडले, जो आगे का भाग होता है ये आगे का भाग किसका करता है लाडले, मीठे का पता लगाता है, किसका, मीठे का पता, और जो दोनों साइडों के किनारों वाली भाग है वो किसका लगाती है लाडले, खट्टे का पता लगाती है, किसका, खट्टे का पता लगाती। ऊपर वाली जो भाग है ये भाग किसका पता लगाती है लाडली, नमकीनी भाग का, नमकीनी भाग का पता लगाती है, नमकीनी भाग का पता लगाती है। और इसका जो पश्च भाग है वो किसका पता लगाती है लाडले, कड़वाहट का, कड़वाहट का पता लगाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे लाडले। बिल्कुल, मांसपेशियों की बनी होती है, स्वानेंद्रिय मुख होती है, स्वाद कलिका इसमें स्थित होती है, अग्रभाग में खट्टे का पता, अग्रभाग जो मीठे का पता लगाता है, साइड के किनारों वाला दोनों भाग खट्टे का पता लगाती है, और ऊपरी भाग नमकीनी भाग का पता लगाती है, और पीछे का भाग कड़वाहट का पता लगाती है। आया समझ में? बिल्कुल, उतार लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे लाडले। बिल्कुल आगे आवाज समझ में आपके सभी के? बिल्कुल, अब आगे की बात करेंगे लाडले जी, आगे की बात करेंगे। अब करते हैं श्वसन की बात। किसकी बात करते हैं लाडले? श्वसन की बात करते हैं। तो भोजन से ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया के लिए श्वसन की क्रिया आवश्यक होती है। किसकी प्रक्रिया आवश्यकता ले? श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो श्वसन की प्रक्रिया इसी के लिए, इसी से ही ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे भोजन किया, भोजन करते ही जैसे भोजन में क्या होता है लाडले, ग्लूकोज होता है, C6H12 है, O6 होता है, और उसमें जैसे ही O2 बनेगा या O2 में आएगा या आपके जल होएगा, या जल से जैसे क्रिया होगी तो आपके CO2 भी बनेगा, O2 भी मुक्त होगी, ये सारी प्रक्रिया और एनर्जी मिलेगी। और ये एनर्जी कितनी मुक्त होगी लाडले? 38 ATP एक बार की प्रक्रिया में मुक्त होगी। तो वो किससे मुक्त होगी लाडले? आपकी इस श्वसन की प्रक्रिया से, क्योंकि श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन जाएगा और ऑक्सीजन के माध्यम से ही वापस वो प्रक्रिया संपन्न होगी। ऑक्सीजन बात करते हैं तो मानव जो श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन लेता है और CO2 छोड़ता है, ठीक है। और श्वसन की क्रिया कोशिका के भीतर होती है। किसके भीतर होती है? कोशिका के भीतर होती है, सेल के भीतर होती है। और शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल कहलाती है, कोशिका कहलाती है। O2 व CO2 का आदान प्रदान की क्रिया ही श्वसन कहलाती है। दूसरी भाषा में ऐसा बोल सकते हैं, O2 का आदान प्रदान ही श्वसन कहलाता है लाडले, ठीक है। बिल्कुल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। बिल्कुल कम समय में सटीक क्वेश्चंस आपके बारे में मिलेंगे आपको, तो जल्दी जल्दी उतार लीजिए, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि जीभ, नाक, कान, इनसे श्वसन से रिलेटेड हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कम समय में आपको पूरा विवरण मिल जाए, इसलिए हम छोटी क्लास आपके बीच में मिलेंगे। तो एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। बिल्कुल, श्वसन की क्रिया से ऊर्जा उत्पन्न होती है ATP के रूप में। बिल्कुल, किसी रूप में? ATP के रूप में। और एक बार में ATP के रूप में 38 ऊर्जा मुक्त होती है। और सभी जंतु और प्राणियों दोनों ही श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड त्याग करते हैं, और वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन होता है, ठीक है लाडले। बिल्कुल, बात करते हैं अगर श्वसन की, तो श्वसन में अगर पूछ लिया जाए तो लाडले इसमें पूछ लिया जाए कि मनुष्य में श्वसन अंग क्या होता है लाडले? क्या होता है लाडले? फेफड़े। क्या होता है? फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है मनुष्य, ठीक है लाडले। बिल्कुल, इसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि लाडले मछली किससे करती है,
अगर मछली का पूछ लिया जाए लाडले, तो मछली का पूछ लिया जाए तो मछली का आपको एक ही बात याद रखना है, मछली गलपड़ों के द्वारा श्वसन करती है। ये पूछा बहुत बार जाता है एग्जाम। व्हेल मछली किसके द्वारा श्वसन करती है, या अलग मछली का नाम ले लिया जाए और मछली का पूछा जाता है हर बार एग्जाम में आपको। बिल्कुल, मनुष्य फेफड़ों के श्वसन से अंग करते हैं, और कीटों में श्वसन अंग नलिकाएं होती है या ट्रेकिया। कीटों में किसके माध्यम से होता है लाडले, ट्रेकिया के माध्यम से होता है। ट्रेकिया के माध्यम से कीट होते हैं, जो छोटे छोटे कीट होते हैं, कीट मकोड़े, वो ट्रेकिया के द्वारा करते हैं, जिसे श्वसन नलिका भी बोला जाता है। बिल्कुल, जैसे निम्न श्रेणी के जैसे अमीबा, हाइड्रा, इनमें कोई श्वसन अंग नहीं होता है। किसकिन में, अमीबा और हाइड्रा में, अमीबा प्लस हाइड्रा, इनमें श्वसन अंग नहीं होता है, श्वसन अंग नहीं होता है लाडले। ठीक है, ये याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन किसमें श्वसन अंग है, मनुष्य, मछली, और वो पूछ लिया जा सकता है, और अमीबा दे दिया जाए तो क्या होगा लाडले, अमीबा में श्वसन अंग नहीं होता है। साथ में लिखते जाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपको इसमें करवाए जाएंगे। और अगर श्वसन दर पूछ लिए जाए कि मनुष्य में जो श्वसन दर होती है लाडले, वो श्वसन दर कितनी होती है, तो श्वसन दर लाडले वैसे होती है 16 से 18 बार। अगर एग्जाम में दूसरी तरीके से पूछ लिया जाए तो 12 से 18 बार भी होती है। अगर यह संख्या दी जाए तो ठीक है, अगर दूर की संख्या जाए तो 12 से 18 बार होती है। ठीक है लाडले, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं, अगर सोता हुआ मनुष्य होता है तो सोते हुए या नींद लेते समय श्वसन दर होती है लाडले वैसे 10 से 12 बार होती है। कितनी होती है, 10 से 12 बार होती है नींद के समय। और इसके अलावा बात करते हैं, अगर जो शिशु होता है, मनुष्य का जो श्वसन दर होता है, जो शिशु की श्वसन दर होती है, तो शिशु में कितनी होती है लाडले, 35 बार। कितनी होती है, 1 मिनट में 35 बार श्वसन क्रिया होती है लाडले। ठीक है, बिल्कुल आया समझ में। आगे की बात करेंगे। बात करते हैं श्वसन के प्रकार, 2 प्रकार के होते हैं। वायवीय श्वसन, जो वायु की उपस्थिति में होता है, अधिकांशतः बहुकोशिकीय जंतु है मनुष्य में होता है। ठीक है, नाम से पता चलता है वायवीय श्वसन मतलब वायु की उपस्थिति में, अधिकांशतः बहुकोशिकीय जंतु और मनुष्य में होता है। आया समझ में, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की बात करेंगे। अवायवीय श्वसन में बात करते हैं तो लाले अवायवीय पहले ही पता चल गया, मतलब वायु की अनुपस्थिति में। ठीक है, बिल्कुल। जीवाणु, यीस्ट, परजीवी आदि में होता है। क्या होता है, जैसे जीवाणु हो गया, परजीवी हो गया, यीस्ट हो गया, इन सभी में अवायवीय श्वसन होता है, मतलब वायु की अनुपस्थिति में श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है लाडले, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं लाडले श्वसन अंग की, तो गलफड़े श्वसन अंग होते हैं जो मछली में काम में आते हैं। इसके अलावा बात करते हैं फेफड़ों में, तो मनुष्य, पक्षी, सांप, मेंढक में फेफड़ों के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। इसके अलावा बात करते हैं ट्रेकिया में, तो कीटों में श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है। आगे समझे, बिल्कुल। इसके अलावा बात करते हैं केचुआ और टेपवर में, तो इनमें त्वचा के माध्यम से होता है, त्वचा होती है, उस त्वचा के माध्यम से होता है। इसके अलावा जो नमी युक्त होता है, मुलायम होती है इनकी त्वचा, पतली भी होती है, और रक्त कोशिकाएं इसमें होती है त्वचा में, इससे आसानी से वो श्वसन की क्रिया कर सकते हैं। जिसके अलावा बात करते हैं लाले निम्न श्रेणी के जीव जैसे अमीबा, हाइड्रा, इनमें कोई भी श्वसन अंग नहीं पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा और क्या था कि मनुष्य में जो स्वर यंत्र होता है, फारेंक्स होता है, वो इनमें 2 जोड़ी स्वर तंतु होते हैं, और नर में स्वर तंतु की लंबाई 2.3 सेंटीमीटर होती है, तथा महिलाओं में 1.7 सेंटीमीटर होती है। महिला में कोई भी चीज की लंबाई पूछ लिया जाए, वजन पूछ लिया जाए, तो पुरुष की तुलना में कम होती है लाडले। यह हमेशा याद रखना। अगर एग्जाम में आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में पूछा जाए, तो पुरुष की और मनुष्य जो महिला है उसकी क्रम से पूछी जाए, तो जहां पे कम दी हुई हो पुरुष के बजाय महिला की, वो आपका राइट ऑप्शन होगा। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हृदय का वजन पूछ लिया जाए, चाहे मस्तिष्क का वजन पूछ लिया जाए, चाहे किसी की भी तंतु की या स्वर की लंबाई पूछ ली जाए, तो लाले पुरुष की ज्यादा होती है महिला की बजाय, लंबाई और वजन। ठीक है, अगले बात करेंगे कि स्वर दर, जो श्वसन दर अभी बताया था 16 से 18 बार प्रति बार होता है। इसके अलावा जब मनुष्य में सोता हुआ तब श्वसन दर कितनी होती है लाले, 10 से 12 प्रति मिनट की दर से होती है। एक बार में अगर पूछ लिया जाए कि एक बार जैसे श्वसन हो गया, तो एक बार श्वसन में कितना समय लगता है, तो लाले एक बार श्वसन में देखा जाए तो 1 मिनट में लाले 72 बार धड़कता है हृदय, और श्वसन कितनी होती है लाले, आपकी जो श्वसन दर होती है वो 16 से 18 बार हो जाती है। ठीक है, 16 से 18 बार हो जाती है। औसतन अगर आपको 18 मान लिया जाए, तो 18 से में वापस 60 का भाग दीजिए, उससे पता लग जाएगा। हृदय का पूछ लिया जाए तो 1 मिनट में 72 बार, और हृदय से 72 में 60 मिनट में कितनी हुई, 72 बार। अब एक बार धड़कने में कितना समय लगेगा वो पूछ लिया जाए, तो 60 × 72 बिल्कुल बराबर 0.8 लगा जाएगा। 8 सेकंड में हृदय धड़कता है एक बार धड़कने में। ठीक है, आएगा समझ में, बिल्कुल। कम समय में सटीक क्वेश्चन
बात करें श्वसन दर, अभी बताता है शिशु में 35 बार होता है। जटिल कण भोजों को तोड़ने के लिए श्वसन की क्रिया होती है और श्वसन की क्रिया के लिए फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जटिल कणों को तोड़ने के लिए श्वसन की क्रिया होती है और जैसे श्वसन जो छोटे कणों को तोड़ेगी और जो ऊर्जा मुक्त होगी लाडले, और ऊर्जा मुक्त होने जो एटीपी के रूप में होगी, उसके लिए श्वसन आवश्यक है। ठीक है लाडले, इसकी शॉट ले लीजिए। आगे की बात करेंगे। बिल्कुल, प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से श्वसन होता है। अमीबा में एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा, इसकी कोशिकाओं में सतह के माध्यम से हवा, पानी, ऑक्सीजन लेता है और CO2 प्लाज्मा बाहर निकालता है। ठीक है लाडले, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की बात करेंगे। जो जटिल कण होते हैं, मतलब जो भोजन जटिल होता है, उनको वापस छोटे छोटे कणों में तोड़ने, भोजन का ऊर्जा मुक्त करने के लिए कार्य होता है श्वसन की तरीके के द्वारा से। इसके बीच आज के इस क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।